मुंबई के हाई प्रोफाइल बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सैकड़ों सवाल और न जाने कितने किरदार। पूरी कहानी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अब तक का अपडेट जान लेते हैं। अपडेट यह है कि शूटआउट के करीब 20 घंटे बाद मुंबई पुलिस सामने आई और कहा कि घटना में 4 नहीं 3 ही शूटर शामिल थे। फिलहाल मुंबई पुलिस की 15 टीमें देश के अलग अलग राज्यों में जांच कर रही हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और 28 गोलियां बरामद होने का भी दावा किया। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट यह भी है कि शूटर धर्मराज ने खुद ही अपनी उम्र 17 साल होने का दावा करके खुद को नाबालिग बताया। वहीं मुंबई पुलिस अब भी लॉरेंस गैंग की भूमिका की जांच कर रही है, यानी अब तक कंफर्म नहीं है कि इस मर्डर का ऑर्डर लॉरेंस से ही आया। चलिए अब आपको मुंबई पुलिस का बयान सुनाते हैं। प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स पे जिन लोगों ने फायरिंग की है वो 3 लोग थे, उसमें से 2 पकड़े गए और एक फरार है। उसका सर्च शुरू है। 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है। और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने सबको हिलाकर रख दिया। सवाल ये कि क्या बाबा सिद्दीकी को सलमान का करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी? अगर नहीं तो बिश्नोई गैंग का मर्डर के पीछे मोटिव क्या है? क्या लॉरेंस के शूटर की पुलिस हिरासत में हुई संदिग्ध मौत से कोई कनेक्शन है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग बीते कुछ सालों से एक्टर सलमान खान की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और अब अचानक बाबा सिद्दीकी का मर्डर। लॉरेंस गैंग की तरफ से साफ कहा गया कि जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। यानी लॉरेंस गैंग ने साफ कर दिया, जो सलमान के दोस्त वो डॉन के दुश्मन। इससे पहले भी सलमान के कई करीबियों पर हमले हुए थे, जिनमें सलमान खान के साथ एल्बम करने पर पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा वाले घर पर फायरिंग, कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के घर पर भी कई राउंड फायरिंग करवाई गई थी। सलमान खान के साथ एपी ढिल्लन नजर आया था। यानी लॉरेंस गैंग हर उस शख्स को निशाना बना रहा है जो सलमान के करीब है। यही वजह है कि अब सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। इधर मुंबई में बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया, उधर खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई तो मौन व्रत पर है। बस यहीं से मुंबई पुलिस का माथा ठनका और उस क्लू पर काम करना शुरू कर दिया जो लॉरेंस के मौन व्रत से जुड़ा है। मुंबई और दिल्ली पुलिस ने जब इस शूटआउट को लेकर साबरमती जेल से संपर्क किया तो पता चला कि लॉरेंस 9 दिन के मौन व्रत पर है। अब पुलिस के सामने सवाल ये है, क्या लॉरेंस ने साजिश रचने के बाद मौन व्रत साधा? क्या लॉरेंस पूछताछ से बचने के लिए मौन व्रत कर रहा था? क्या लॉरेंस के मौन व्रत के पीछे कोई गहरी साजिश है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब तक न ही मुंबई पुलिस के पास हैं और न ही दिल्ली पुलिस के पास। हालांकि अब लॉरेंस गैंग खुद इस मर्डर की जिम्मेदारी ले चुका है। ऐसे में सिर्फ एक ही सवाल बचता है, क्या लॉरेंस ने ही बाबा सिद्दीकी के मर्डर का ऑर्डर दिया? क्या ये मुंबई पुलिस की कस्टडी में एक शूटर की संदिग्ध मौत का बदला है? बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब शूटर्स ने पुलिस से जो राज उगले हैं वो ये इशारा करते हैं कि इतनी बड़ी वारदात को एक दिन में अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि महीनों की प्लानिंग के बाद वारदात हुई। मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार शूटर्स ने कुर्ला में 25 दिन पहले किराए पर मकान लिया था। ये आरोपी पिछले 25-30 दिनों से उस इलाके की रैकी कर रहे थे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट शूटिंग स्पॉट पर आए थे। सूत्रों का दावा है कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने से पहले तीनों कुछ समय वहीं उनका इंतजार करते रहे। पुलिस की इस थ्योरी के बाद कुछ नए सवाल खड़े होते हैं। क्या शूटर्स को लोकल सपोर्ट मिला हुआ था? शूटर्स को बाबा सिद्दीकी की जानकारी कौन मुहैया करा रहा था? क्योंकि बाबा सिद्दीकी पर हमला उस वक्त हुआ जब ऑफिस के पास पटाखे फोड़ रहे थे। सवाल यह है कि शूटर्स को कैसे पता चला कि बाबा सिद्दीकी ऑफिस आने वाले हैं? शूटर और लॉरेंस को लेकर तो कई खुलासे हुए, लेकिन एक मिस्ट्री अब भी अनसुलझी है। हरियाणा और यूपी के शूटर्स को किसने मिलवाया? कैसे तीनों की मुलाकात हुई? किसने उन्हें सुपारी दी? बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए हायर किए गए 3 में से 2 शूटर एक ही गांव के हैं, लेकिन तीसरा सैकड़ों किलोमीटर दूर रहता था। यहीं से सवाल उठा कि वो चौथा कौन है जिसने इन किरदारों को मिलवाया। पहला सवाल यह है, तीनों शूटर्स की आपस में मुलाकात किसने करवाई? दूसरा सवाल है कि तीनों शूटर पहली बार कब कहां मिले थे? अब तक इन सवालों के साफ साफ जवाब तो नहीं मिले, लेकिन सूत्रों का दावा है कि शूटर धर्मराज ने कई राज उगल दिए। धर्मराज से पूछा गया कि तुम तीनों पहली बार कहां मिले,
तो जवाब मिला मुंबई में ही गुरनैल सहित तीनों की मुलाकात हुई। धर्मराज से पूछा गया कि तीनों लोगों को किसने मिलवाया, तो जवाब मिला सुपारी देने वाले ने। पुलिस ने अगला सवाल दागा, सुपारी किसने दी, तो धर्मराज और गुरनैल दोनों ने चुप्पी साध ली। यानी शूटर शिवा की गिरफ्तारी के साथ पुलिस के लिए वो शख्स भी चुनौती है जिसने तीनों की आपस में मुलाकात करवाई और तीनों शूटर्स को लॉरेंस गैंग के लिए हायर किया। चाहे शूटर्स के सिलेक्शन की बात हो या फिर उनकी उम्र, लॉरेंस गैंग हमेशा कुछ बातों का ख्याल रखता है। जी न्यूज बाबा सिद्दीकी के हत्या आरोपियों के घर पहुंचा तो क्या दिखा, आपको वो भी दिखाते हैं। शूटर नंबर 1 शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा, उम्र 18 से 19 साल, पता गंडारा गांव, बहराइच, उत्तर प्रदेश। जरा सोचिए, उम्र बस बालिग होने भर की। अब जरा शिवा के घर का हाल देखिए। शिवा गौतम है, जिसका मकान यही आप देख सकते हैं, फूस की झोपड़ी है। गरीब तबके के लोग हैं ये। शूटर नंबर 2 धर्मराज कश्यप, उम्र 18 से 19 साल, गंडारा गांव, बहराइच, उत्तर प्रदेश। यानी दूसरा शूटर भी उसी गांव का, जिसके घर की हालत बता रही है कि उसे जराइम की दुनिया में आने के लिए लॉरेंस गैंग ने कैसे राजी किया होगा। जिस तीसरे शूटर गुरमैल सिंह को पकड़ा गया है वो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। गुरमैल सिंह के घर जी न्यूज पहुंचा तो पता चला कि परिवार को खबर ही नहीं थी कि बेटा कब अपराध के रास्ते पर निकल पड़ा। इसी गांव का गुरमेल है। हमने उनके घर में परिवार के लोगों से बात की तो उनकी दादी का कहना है कि 11 साल से वो बेदखल किया हुआ है। यानी लॉरेंस ने ऐसे चेहरे चुने जो जराइम की दुनिया में एकदम नए हो। लॉरेंस गैंग ने दाऊद को चुनौती दी है और बाबा सिद्दीकी को भी दाऊद का करीबी बताया। सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड लौट आया? क्या ये लड़ाई अंडरवर्ल्ड की गद्दी की लड़ाई है? क्योंकि बाबा सिद्दीकी पर सलमान के साथ कभी दाऊद का करीबी होने के भी आरोप लगे थे। लॉरेंस गैंग इसी वजह से हत्या का दावा कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर कब्जे की तैयारी हो रही है? क्या मुंबई में एक बार फिर दहशत फैलाने की तैयारी हो रही है? क्या बाबा सिद्दीकी महज 2 डॉन की जंग में मार दिए गए? अगर ये सच है तो मुंबई में आने वाले दिनों में और भी खून खराबा होने वाला है, क्योंकि मुंबई पर डॉन और माफिया दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का दबदबा चलता था। क्या वहां अब पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर कब्जा करना चाहते हैं? मुंबई में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर्स आमने सामने हैं। खास बात यह है कि दोनों गुटों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है और दोनों गिरोहों के सरगना विदेश में बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सभी के निशाने पर मुंबई ही क्यों है? क्या दाऊद की तरह मुंबई से उगाही की तैयारी में लॉरेंस ने यह गैंग वॉर शुरू की है? जी न्यूज़।